हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक रहने वाला है हाउ टू मैनेज एक्सपेंसेस ड्यूरिंग इंजीनियरिंग। अब ये मैंने काफी सारा ये कमेंट में मैंने पढ़ा है कि इंजीनियरिंग में खर्चे काफी ज्यादा रहते हैं, तो उसको मैनेज किस तरह से कर पाओ। तो ये वीडियो उसके लिए है कि जिन लोगों को अपने खर्चे काफी ज्यादा लगते हैं, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि यू कैन सेव अप टू 1 लाख इन इंजीनियरिंग। ये है 4 साल में, और ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इंजीनियरिंग के 4 साल में थोड़ी थोड़ी बचत करके एट द एंड ऑफ 4 ईयर 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। बट वो किस तरह से, वो सब कुछ अच्छे से आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। अब फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो खर्चे कितने होंगे। तो ये फिक्स कॉस्ट है, आप कुछ करें या ना करें इतने कॉस्ट तो आपको देना ही देना है। तो जिसमें सबसे पहले आता है कि आपको देना होगा 71,000 इंडियन रुपीज पर सेमेस्टर। इसके दूसरा कॉस्ट आएगा कि आपको पीजी के लिए देना पड़ेगा 8,000 रुपीज इंक्लूडेड ऑल द फैसिलिटीज, जिसमें आपको खाने की फैसिलिटीज, आपकी लॉन्ड्री की फैसिलिटीज, वाईफाई की फैसिलिटीज, वो बेसिक फैसिलिटी के साथ आपको पीजी का कॉस्ट पड़ेगा एक महीने का 8,000। उसके अलावा आपको बुक और स्टडी का खर्चा पड़ेगा 1,500। और यहाँ पे मान लेते हैं कि अदर कॉस्ट आपका आ जाएगा 1,000 इंडियन रुपीज। तो ये होता है पूरा का पूरा 6 महीने का कोर्स। इसमें पीजी का कॉस्ट सिर्फ एक महीने का है। अब इसमें मैं आपको टोटल कॉस्ट बताना चाहता हूँ कि आपको 6 महीने में अराउंड 81,500 तक का कॉस्ट रहेगा 6 महीने के लिए। इसमें मान लीजिए कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है 35,000 की। तो आपका कॉस्ट कितना हुआ, 81,000 टोटल हो रहा था, तो उसमें से 35,000 निकाल दीजिए, क्योंकि इतनी तो 6 महीने में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो फिर आपका कॉस्ट बचेगा 46,000। तो ये वो अमाउंट रहता है कि आपको अपनी जेब में से देना होगा, अपनी पापा की जेब में से देना होगा 46,500। अब इसको डिवाइड करना है 6 महीने से, क्योंकि ये तो 6 महीने का कोर्स है। तो आपको एक महीने में खर्चा आएगा 7,750। दूसरी बात की अब बात करते हैं सेविंग्स की। अब मान लीजिए कि आपको आपके फादर है, वो हर एक महीने पैसे खर्च करने के लिए 5,000 रुपीज दे रहे हैं। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि एक महीने में आपको एक दिन के लिए, हर एक दिन के लिए 170 रुपीज मिलते हैं। यहाँ पे मैंने 30 से डिवाइड क्यों किया, 30 से मैंने डिवाइड किया एक महीने का कॉस्ट एक दिन के लिए निकालने के लिए। तो एक दिन में आपको खर्च मिलते हैं 170 रुपीज। अब मान लीजिए कि मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे आपने कुछ भी नया एक्सपेंस नहीं किया, आपने कुछ भी बाहर से ऑर्डर नहीं किया, आपने कोई नया खाना नहीं खाया, आपने जो अपनी पीजी का खाना है वही खाया। इसके अलावा 10-20 रुपए मान लीजिए कि आपने जो सिटी बस है उसमें दिए। तो वो सब कुछ मिला के आपके पास कितने पैसे बचेंगे, एक दिन में आते हैं आपके पास 170। तो आपने कुछ भी खर्चा नहीं किया, तो मान लीजिए कि आपने 10-20 रुपए का खर्चा किया, तो वो हर एक दिन के लिए 150 150 150 150, यानी कि 150 इंटू 4। और इसके अलावा बाकी बचे 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके लिए आपको मिलेंगे 170। तो 170 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1,100। तो आपको पहले वीक के लिए, अगर मान लीजिए कि आपने 4 दिनों के लिए मंडे ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे में कुछ भी खर्चा नहीं किया, तो वो वीक के लिए आपको मिलेगा 1,100 रुपीज स्पेंड करने के लिए। अब बात करते कि आपके पास जो ये 1,100 रुपीज बचे हैं एक वीक के, उसको आपको अच्छी तरह से समझ विचार करके स्पेंड करना है। तो आप अपना वो पैसा, मतलब मैकडोनाल्ड्स में कुछ नया खा सकते हो, डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो। मान लीजिए कि फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का प्लान बन गया, आपने कुछ स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर किया, आपने कुछ शॉपिंग किया, और आपने कहीं पर भी वो पैसे उड़ाए, मतलब उसमें से थोड़े से खर्चा किया। तो फिर आपने स्पेंड किया यहाँ पे अंदाजित, मान लीजिए कि मैं आपको अंदाजा बता दूं कि आपने 500 से लेके 700 रुपीज स्पेंड कर दिए हैं। टोटल कितना था, टोटल आपके पास एक वीक का आया था 1,100। उसमें से आपने अच्छी तरह से उसको यूज किया, तो फिर कितने यूज हुए, 500 से 70। अब मान लीजिए कि आपको 500 रुपीज इसके बाद बच जाते हैं एक वीक के लिए। तो ये एक महीने में कितने बच जाएंगे, एक महीने में बच जाएंगे 2,000। 6 महीने में कितने हो जाएंगे, वो 12,000। 12 महीने यानी कि एक साल में कितने हो जाएंगे, वो 24,000। तो आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ 500 रुपीज ही बचाई है एक वीक के लिए। तो एट द एंड ऑफ 12 मंथ आपके पास 24,000 रुपीज बच जाते हैं। फिर से एक बार बता दूं कि मान लीजिए कि आपको हर एक दिन यूज करने के लिए मिलते हैं 170, बट उसमें से आपने मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे तो कोई यूज ही नहीं किया, मामूली सा 10-15 रुपए एक दिन के लिए खर्च किए। तो फिर 150 इंटू 4, क्योंकि ये है 4 दिनों का जिसमें आपने कुछ यूज ही नहीं किया,
बाकी के बचे हुए 3 दिनों का बिल यहाँ पे है, मतलब 170 इंटू 3 टोटल हो जाता है 1100 रुपीज। इसमें से आपने मान लीजिए कि ओनली 500 से लेके 700 ही यूज किए, तो एक वीक में आपके पास बचे हुए रुपए कितने हैं? 500 एक वीक के लिए। तो फिर एक महीने में हो जाता है 500 इंटू 4, यानी कि एक वीक में 4 मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपके एक महीने का। फिर ये 6 महीने का कितना हो जाएगा? 12 महीने का। 12 महीने का कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है। तो एक साल में अंदर आपकी मामूली बचत से, ओनली 500 रुपीज की बचत से आप 24,000 रुपीज भी बचा सकते हो। अब मान लीजिए कि आपने ये पैसे अपने फादर को दे दिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऑन एन अप्रोक्स उसमें से 8% आपको रिटर्न मिला। तो आपने एक साल में कितने बचाए? एक साल में आपने बचाए 24,000। तो 24,000 इंटू 8% रिटर्न, वो कितना हो जाएगा? 2,000। तो आपने जो 24,000 बचा के रखे उसको आपने इन्वेस्ट किया विद 8% रिटर्न, तो आपको एक साल में एक्स्ट्रा मिलेगा 2,000। अब मान लीजिए कि ये 2,000 4 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, तो वो हो जाएगा टोटल 1,04,000 INR। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये हमारा टाइटल था सेव अप टू 1 लाख इन इंजीनियरिंग। ये मैंने एट द एंड आपको प्रूव करके बता दिया कि आप किस तरह से इसको बचा सकते हो, और ये हो सकता है और ये हुआ भी है। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने इससे भी ज्यादा पैसे की बचत की है इसी तरह से। थोड़ा सा फिर से यहाँ पे लास्ट में अगर आपको कंफ्यूजन हो, तो एक साल में आपने बचाया है 24,000, तो यहाँ पे है 24,000 आपने एक साल के लिए बचाए। सबसे पहले आपने 24,000 को इन्वेस्ट किया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट सब कुछ मिला के जितना 8% रिटर्न है उसको मिला के आपके पास आते हैं टोटल 26,000। 26,000 तो सिर्फ एक साल का है, आपको तो कितने साल देने हैं? 4 साल। तो 26,000 इंटू 4 हो जाता है 1,04,000। तो आप भी बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, कि आपको फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है? तो ये मेरा आंसर है कि आप भी इसी तरह से पैसे बचा सकते हो। एट दी एंड आप 1 लाख रुपए भी बचा सकते हो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास 500 रुपीज नहीं बचते, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 300 या फिर 400 रुपीज ही बचते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि जितने भी छोटी छोटी अमाउंट आपके पास बचत हो सके उतनी बचत कीजिए, क्योंकि एट दी एंड एट दी एक महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद ये काफी छोटी अमाउंट आपको काफी बड़ा रिटर्न दे सकती है। सो इसीलिए ट्राई कीजिए कि छोटा सा छोटा अमाउंट आप हर एक वीक के अंदर सेव करके रख पाओ। तो ये था आपका आंसर कि आप किस तरह से 4 साल के अंदर 1 लाख रुपए भी बचा सकते हो, और आप किस तरह से अपने एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे तो मैंने काफी बड़े बड़े खर्चे दिखाए, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, मूवीज, फूड ऑर्डर, शॉपिंग, बट ये आप यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। मान लीजिए कि आप लास्ट मंथ मूवीज देखने गए थे, तो एक महीना मूवी देखने मत जाए, दूसरा महीने जाइए। तो इसी तरह से आप काफी अच्छी सेविंग्स आपकी इंजीनियरिंग में कर सकते हो एट द एंड ऑफ 4 ईयर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा कॉमर्स रिलेटेड था। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा कि आप किस तरह से ये अचीव कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू आर इन डाउट्स इन आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, तो उसको भी पता चल जाए कि किस तरह से इंजीनियरिंग में पैसे की बचत की जा सकती है। और इफ यू न्यू टू माय चैनल, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।